गांव में एक पेड़ पर एक कौवा, जिसका नाम कल्लू था, अकेला बैठा हुआ था। कल्लू का दिल बड़ा ही बेचैन था। उसे प्यार की तलाश थी। अचानक उसकी नज़र कावेरी पर पड़ी, जो पास के तालाब पर अपनी सहेलियों के साथ नहाने आई थी। कावेरी ने जैसे ही अपने पंख फैलाए, कल्लू का दिल धक धक करने लगा। अरे वाह, ये कौन सी परी आसमान से उतरी है। मेरे दिल की धड़कनें तो जैसे डबल स्पीड से चलने लगी हैं। कल्लू ने अपनी सबसे अच्छे दोस्त चिंटू मैना से अपने दिल की बात कही। चिंटू ने कहा, भाई, कावेरी बड़ी तेज है। उसे इम्प्रेस करना कोई आसान काम नहीं है। कुछ बड़ा करना पड़ेगा। कल्लू ने तालाब के किनारे जाकर कावेरी के लिए गाना गाया। गाना सुनकर कावेरी और उसकी सहेलियां पहले तो खूब हंसीं, लेकिन कावेरी के दिल में भी हलचल मच गई। एक दिन कल्लू के माता पिता बजरंगी कौवा और कमला कौवी, जो कि बड़े सख्त मिजाज के थे, कल्लू की शादी की बात कर रहे थे। तभी कल्लू अपने पिता बजरंगी से बोला, पिताजी, मैं किसी को पसंद करता हूं। कल्लू की बात सुनकर बजरंगी को गुस्सा आ गया। बजरंगी बोला, देख कल्लू, शादी उसी से होगी जो हमारी जात बिरादरी की हो। हमारे परिवार की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। कल्लू, जो कावेरी से प्यार कर बैठा था, परेशान हो गया। कल्लू मन ही मन सोचता है, अब कैसे समझाऊं पिताजी को कि प्यार जात बिरादरी नहीं देखता, दिल देखता है। दूसरी तरफ कावेरी का परिवार भी कम सख्त नहीं था। उसके पिता शेरू कौवा और मां सावित्री कौवी ने भी फरमान जारी कर रखा था कि हमारी बेटी की शादी किसी छोटे मोटे कौवे से नहीं होगी। दामाद बड़ा दबंग होना चाहिए। कावेरी ने जब कल्लू के बारे में बताया तो शेरू गुस्से में आ गए। शेरू ने कहा, वो लड़का तो हर वक्त तालाब के किनारे मटर गश्ती करता है। ऐसा दामाद हमें नहीं चाहिए। कल्लू और कावेरी ने फैसला किया कि वे दोनों अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करेंगे। कल्लू ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, क्या आपने और मां ने कभी बिना जात पात देखे एक दूसरे से प्यार नहीं किया था? तो फिर मेरे प्यार को क्यों रोक रहे हैं? कमला थोड़ा पिघल गई, लेकिन बजरंगी अभी भी अड़े हुए थे। बजरंगी ने कहा, तू चाहे जितना भी समझा ले, मैं अपनी इज्जत से समझौता नहीं करूंगा। दूसरी तरफ कावेरी ने अपने पापा को मनाने के लिए खाना बनाकर खिलाया और कहा, पापा, कल्लू भले ही साधारण है, लेकिन उसका दिल सोने का है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुश रहे? कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रंगा, गांव का डॉन कौवा, कावेरी को किडनैप कर ले गया। ये सुनकर दोनों परिवार सदमे में आ गए। रंगा बोला, कावेरी, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर कल्लू ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे पंखों से उठाकर नीचे गिरा दूंगा। कल्लू ने यह खबर सुनी और उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने अपनी टीम बनाई, चिंटू मैना, मोती कबूतर और मिंटी तोता। रात के अंधेरे में कल्लू और उसकी टीम ने रंगा के अड्डे पर धावा बोला, लेकिन रंगा चालाक था। उसने चारों तरफ जाल बिछा रखा था, जिसमें कल्लू की टीम फंस गई, लेकिन चिंटू ने अपनी तेजी से जाल काट दिया। कल्लू बोला, रंगा, प्यार करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। अब या तो कावेरी को छोड़ दो या फिर मैं तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा। रंगा और कल्लू के बीच जोरदार लड़ाई हुई। आखिरकार कल्लू ने रंगा को हराया और कावेरी को बचा लिया। कावेरी इमोशनल हो गई और कल्लू से कहने लगी, मैं जानती थी तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। वही रंगा ने हार मानते हुए कहा, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। कल्लू और कावेरी के लौटने पर दोनों परिवार इकट्ठा हुए। शेरू और बजरंगी ने एक दूसरे की तरफ देखा। बजरंगी ने कहा, मैंने अपनी गलती मान ली। प्यार जात बिरादरी से ऊपर होता है। शेरू ने जवाब दिया, कल्लू जैसा बहादुर दामाद हर किसी को नहीं मिलता। शादी की तैयारी करो। गांव में दोनों की शादी धूमधाम से हुई। सब पक्षी नाच गाकर जश्न मना रहे थे। तभी कल्लू इमोशनल हो जाता है और कहता है, प्यार एक एहसास है जो हर मुश्किल को पार कर लेता है। और कावेरी, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार में रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर सच्चाई और हिम्मत हो तो हर रिश्ता मुकम्मल हो सकता है।